टीवी स्क्रीन पर जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं उसका नाता राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से है। एक बार वो बिहार की यात्रा पर निकले हैं। इससे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर 13 दिन की वोटर अधिकार यात्रा की थी, लेकिन मौजूदा और उस यात्रा में थोड़ा फर्क है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी साथ, लेकिन अब वो अकेले 5 दिन तक जहानाबाद से वैशाली की यात्रा पर निकले हैं। मुद्दा वही, बिहार की सत्ता से नीतीश कुमार को बेदखल करना है। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनका मोह कांग्रेस से भंग हो गया या कांग्रेस खुद तेजस्वी के कद को और नहीं बढ़ने देना चाहती, या ठीक इसके उलट तेजस्वी को लगता है कि कांग्रेस को अधीर स्पेस मिला तो उनके लिए खतरा होगा। इन सब के बीच चिर परिचित अंदाज में तेजस्वी ने एनडीए पर कुछ इस तरह निशाना साधा। तो इसलिए जितना भ्रष्टाचार बिहार में, जितना बिहार में अपराध है, इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। अब नीतीश जी बिहार चलाने के लायक नहीं है। अब बिहार को नौजवान मुख्यमंत्री चाहिए, चाहिए जिसने काम किया हो, जिसने नौकरियां दी हो, और फतवा के लोग तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा को लेकर राजनीतिक टीकाकार कई तरह से व्याख्या कर रहे हैं। कुछ का यह कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा में भले ही राहुल गांधी के साथ तेजस्वी ने करीब 1300 किमी की दूरी नापी, हकीकत में महफिल तो राहुल गांधी ने लूट ली। अब यह बात आरजेडी के रणनीतिकारों को चुभ रही थी, लिहाजा अलग से यात्रा की प्लानिंग की गई। लेकिन कुछ का यह तर्क है कि वोटर अधिकार और बिहार अधिकार में बुनियादी फर्क है। पहली यात्रा जहां चुनाव आयोग के मनमाने रवैये के खिलाफ थी, वहीं यह यात्रा उन जिलों तक पहुंच बनाने के लिए है जो पहले अभियान में हिस्सा नहीं बन पाए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या मसला इतना सीधा है? बिहार की राजनीति को दिल्ली से समझने वाले कहते हैं कि सियासत का एक अर्थ मोलभाव का होता है। सियासी मौसम एक जैसा नहीं रहता। क्या कांग्रेस ने कभी सोचा होगा कि हिंदी हार्टलैंड के राज्यों में प्रासंगिक बने रहने की समस्या तक आ जाएगी? लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि यूपी और बिहार में कांग्रेस का जमीनी आधार शून्य है। चुनाव आयोग की तरफ से जब मतदाता सूची से वोटर्स के नाम हटाए गए तो कांग्रेस को खुद के लिए देश स्तरीय उम्मीद में बिहार एक मौके की तरह नजर आया। राहुल गांधी जमीन पर उतरे, तेजस्वी साथ हो लिए। इन सब के बीच तेजस्वी चाहते थे कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने जल्दबाजी नहीं दिखाई। ऐसी सूरत में सियासी पंडितों का कहना है कि आरजेडी की तरफ से दबाव बनाने की कवायद की जा रही है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।